हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश रीडर पे आपका स्वागत है। तो इस स्टोरी का हमने पहले वाला भाग अपने पढ़ लिया था, रीड कर लिया था। अब इसके अगले की बारी है। इसके बाद जो जो इन दोनों पैराग्राफों में हार्ड वर्ड आए थे, यानी वोकेबलरीज या वर्ड मीनिंग यूज हुए थे, वो आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो आप उनको वर्ड को डेली लाइफ में सुबह एक बार या शाम को जब भी आपको टाइम मिले एक दो रीडिंग कर लेंगे, ताकि आप उनको भूलो ना, ताकि आगे अगर वो वर्ड आए तो आप उनको आसानी से समझ सको, ठीक है। तो मैंने ये नया यूट्यूब चैनल शुरू किया है रीडिंग के रिगार्डिंग। तो मैं आपको रीडिंग करवाने वाला हूँ, ताकि आप कोई से भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें अगर ऐसा इंग्लिश आता है तो आपको ये रीडिंग बेस्ट है, क्योंकि मैं धीरे धीरे इसका लेवल ऊपर लेके जाऊंगा और न्यूज़पेपर नॉवेल्स वगैरह भी करवाऊंगा। लेकिन अभी से हम स्टोरी से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बिगिनर, बहुत बच्चे बिगिनर हैं जिनको स्टोरी भी पढ़ना नहीं आता, यानी उसका मीनिंग निकालना नहीं आता। तो आज उस वही इस वीडियो में आज सीखेंगे। तो करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर पिछली स्टोरी आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उस चैनल का, उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा। पहली वीडियो थी, ये सेकंड वीडियो है, ठीक है, ताकि आपको स्टोरी समझ में आए। तो शुरू करते हैं। डेज पास्ट, यानी दिन गुजरते गए या गुजरे, ठीक है। ईडी लगा ना, पास्ट फॉर्म में लेना है इसको। एंड द बेबी बर्ड्स बिकम बिग बर्ड्स, ठीक है। डे पास, दिन बीतते गए, और द बेबी बर्ड्स, जो छोटे वो बेबी बर्ड्स थे, चिड़िया के छोटे बच्चे थे, बिकम, बिकम उनके दो अर्थ होते हैं, होना या बनना, ठीक है। तो यहाँ पे होना, होना मीनिंग है बर्ड हो गए, बिग बर्ड्स, ठीक है, बड़े पक्षी बन गए वो, ठीक है। वन डे, एक दिन, द किंग ऑफ द कंट्री कम टू द फॉरेस्ट टू हंट। दोबारा से देखेंगे। वन डे, एक दिन, द किंग ऑफ मैंने आपको बताया ना, पोजीशन दिखाता है। द कंट्री, कंट्री का राजा, कम टू आया, कम टू आया, कहाँ आया, फॉरेस्ट, ये रहा फॉरेस्ट, जंगल में। इसके टू लगा के इसको आगे बताया हुआ है भी वो किस लिए जंगल में आया, हंट, यानी शिकार करने। अगर ये हंटर इसके आगे ई आर लगा दे तो ये हो जाता है हंटर, यानी शिकारी। हंट सिर्फ और सिर्फ इसका अर्थ बनेगा शिकार, ठीक है। शिकार करने के लिए राजा, देश का राजा शिकार करने के लिए जंगल में आया। ही से, उसने देखा, से सो ये पिक्चर में भी। तो उसने देखा एक डियर, हिरण को, डियर का अर्थ होता है हिरण। उसने देखा एक हिरण को, एंड का अर्थ होता है और, रूड आफ्टर इट, उसको हिरण को देखा, एंड रूड, ये रूड होता है ना, ये इसका अर्थ होता है सवार होना, वह सवार होकर उसके, आफ्टर पीछे। उसने देखा है कि हिरण को, और वह रूड आफ्टर, ये दोनों मिक्स है, फ्रेजल वर्ब है, ये फ्रेजल वर्ब है, सवार हो गया उसके पीछे। कौन सवार हो गया, वो राजा। तो इट रन डीप इनटू द फॉरेस्ट फॉलोवर्ड बाय द किंग। वह, ये इट राजा के लिए जो है इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट है। इट रेन, वह, डीप, इट रेन डीप, यानी वह बहुत दूर चला गया, इनटू द जंगल में, फॉलो करते हुए। कौन फॉलो करते हुए, किंग, बाय द किंग, किंग फॉलो करते हुए उसको बहुत दूर जंगल में चला गया, ठीक है। सून, जल्द ही, द किंग लॉस्ट हिज वे एंड डिडंट नाउ वेयर ही वॉज। तो इसका मीनिंग देखेंगे कि सून द किंग लॉस्ट हिज वे एंड डिडंट नाउ वेयर ही वॉज। सून यानी जल्दी ही, द किंग राजा, लॉस्ट यानी खो दिया, राजा खो दिया, हिज अपना रास्ता, राजा ने अपना रास्ता खो दिया, एंड डिड नॉट, वह नहीं जानता था कि वह कहाँ है, इसका ये अर्थ बनेगा। तो नेक्स्ट पैरा, हिज रूड ओन, ये रूड फिर फ्रेजल वर्ब है, यहाँ पे भी ऊपर आई थी। तो अब हो रहा है ये, इसमें ओन लगा हुआ है, पहले ये आफ्टर था, ठीक है। इसका अर्थ हमेशा सवार होना। ही रूड ओन, वह सवार हुआ, फॉर ए लॉन्ग टाइम, तक, यानी वो लॉन्ग टाइम तक घोड़े पे ही सवार था, घोड़ा यूज नहीं किया इन्होंने, आगे आगे लाइन में मैंने देखा था यहाँ पे यूज किया हुआ है। तो यहाँ पे अपने मान लेंगे कि वो सवार हुआ था, लॉन्ग टाइम तक घोड़े पर भी रहा था। ही कम टू द अदर साइड, वह पहुंचा अदर साइड, किसकी अदर साइड, ऑफ द फॉरेस्ट की, ऑफ का की का सेंस देता है। तो वह जंगल की दूसरी ओर पहुंच गया, ठीक है।
आगे देखते हैं, वेरी टायर्ड, वह थका हुआ, बाय नाउ, अब वह बहुत थक गया था। टायर्ड का तो होता है थका हुआ, वेरी का तो बहुत। द गोट ऑफ, देखिए गोट ऑफ का अर्थ होता है उतरा, गोट ऑफ होता है उतरना। किससे उतरा? हिज हॉर्स, अपने घोड़े से वह उतरा। एंड सेट डाउन अंडर ए ट्री द स्टूड नियर ए कैव, और सेट का अर्थ होता है बैठ गया, डाउन, थोड़ा सा रुको, सेट कहाँ पे गई, सेट डाउन, बैठ गया, अंडर ए ट्री, पेड़ के नीचे बैठ गया। यहाँ पे दैट लगा के उस पेड़ के बारे में थोड़ी सी बात बताई हुई है, रिलेटिव प्रोनाउन। स्टूड नियर ए कैव, जो खड़ा था, स्टूड यानी खड़ा था, नियर पास में, एक गुफा, गुफा के पास में जो पेड़ खड़ा था उसके नीचे वो राजा बैठ गया। आगे देखेंगे, सडनली, अचानक से, ही हर्ड ए वॉइस क्राई आउट, दोबारा से देखेंगे, सडनली ही हर्ड, अचानक से उसे सुनाई दी, एक वॉइस, यानी वॉइस होता है आवाज, आवाज सुनाई दी, क्राई रोने की, क्राई आउट जो चिल्लाने की या रोने की, ठीक है। अब ये अपना उस आवाज के बारे में है, जो कौन सी आवाज थी, क्विक हैरी अप, जल्दी करो जल्दी करो, देयर्स समवन, कोई है, कहाँ, अंडर द ट्री, ट्री के नीचे कोई है, जल्दी करो जल्दी करो, कम, आओ, कम का होता है आओ, कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स, कम आओ एंड टेक, इससे ले लो इसकी ज्वेलरी, जो राजा ने आभूषण पहन रखे थे वो ले लो, एंड हिज हॉर्स, उसका घोड़ा भी ले लो, हरी अप, जल्दी करो जल्दी करो, यहाँ पे ये वापस आ गया, ठीक है। और एल्स ही विल स्लीप अवे, ही विल स्लीप अवे, सॉरी, ही एल्स, जल्दी करो, ही विल, नहीं तो वह स्लिप होता है भाग जाएगा, अवे दूर, जल्दी करो, ही विल, नहीं तो वह भाग जाएगा। द किंग वॉज अमेज्ड, जो राजा है वो बहुत अचंभित हो गया था, पास्ट फॉर्म यूज हुई है। अमेज्ड का अर्थ होता है अचंभित। ही लुक्ड अप, उसने देखा, एंड सो ए बिग ब्राउन, उसने देखा, एंड एक बिग ब्राउन बर्ड, उसने एक आसपास, लुक्ड अप का होता है आसपास देखा, एंड उसने देखा ए बिग ब्राउन बर्ड, भूरे रंग का एक पक्षी, ब्राउन का होता है भूरा, भूरे रंग का एक पक्षी, ऑन द ट्री, जो ट्री के ऊपर था यानी बैठा था, और कौन सा ट्री, अंडर विच ही वॉज सिटिंग, जिस पेड़ के नीचे वो राजा बैठा था उस पेड़ के ऊपर एक ब्राउन बर्ड यानी भूरा पक्षी बैठा था। ही ऑल्सो, वह भी, उसे भी, यहाँ से इसका सेंस हुआ उसे भी सुनाई दी, फैंट का तो वैसे तो बेहोश होता है, लेकिन यहाँ पे फैंट का अर्थ यूज किया गया हल्का। इंग्लिश के एक वर्ड के कई मीनिंग होते हैं, तो यहाँ पे भी इसका दूसरा मीनिंग है। उसने सुनाई दी हल्की नॉइसेस इशूइंग फ्रॉम द केव, यानी उसे सुनाई दी आवाजें, इशूइंग का अर्थ होता है बाहर आई, फ्रॉम से, द केव, गुफा से बाहर आई आवाजें, हल्की आवाजें, उसने भी सुनाई दी, किसने, उस पक्षी की बात हो रही है, उसने भी आवाजें सुनाई दी। ही क्विकली, वह, ये राजा के लिए यूज हो रहा है क्योंकि लाइन के आगे आपको पता चलेगा कि हॉर्स भी है ना, इसलिए। ही क्विकली, वह जल्दी से, गोट ऑन का अर्थ होता है सवार होना, फ्रेजल वर्ब है दोस्तों ये, गोट ऑन, वह जल्दी से सवार हुआ, ऑन हिज हॉर्स, अपने घोड़े पर, एंड रोड अवे, और दूर चला गया, एज फास्ट एज, जितना जल्दी हो सके वह, उसे, यानी वह जितना जल्दी हो सके दूर चला गया। तो ये थी सेकंड पार्ट इसका, और अगली बार हम इसका लेसन स्टार्ट करेंगे 2, जो ये है, और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ तक।